नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ जो आपको कुछ नया करने से पहले रोकता है। आप कुछ करना चाहते हैं, आप दुकान करना चाहते हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं, आपको जो डर पैदा होता है, जो डर आपको ये सब काम करने से रोकता है, मैं उसी डर के बारे में बात करूँगा। दोस्तों, मैं इस लिस्ट में सबसे पहले कहना चाहूँगा कंफर्ट ज़ोन। कंफर्ट ज़ोन क्या होता है? आप 100 रुपये कमा रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये 100 रुपये में मेरा खर्च हो जा रहा है, मेरी फैमिली का खर्च हो रहा है, उसमें कुछ सेविंग्स हो जा रही हैं और इससे ज़्यादा मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। या तो करने की ज़रूरत नहीं, या तो और मैं करूँगा तो उसमें डर है, रिस्क है। मतलब मीन्स ये है कि आपको जितना मिल रहा है, अगर आप उसी में संतुष्ट हो गए हैं तो उसी को आप कंफर्ट ज़ोन बोलते हैं। उससे बाहर आप निकलना नहीं चाहते। लेकिन दोस्तों, अगर आपको कुछ अचीव करना है, कुछ आगे तक करना है, तो उसके लिए आपको कंफर्ट ज़ोन, तो सबसे पहले कंफर्ट ज़ोन छोड़ना ही पड़ेगा। जानवर होता है दोस्त को बस खाने को मिल जाए तो वही उसका कंफर्ट ज़ोन है। लेकिन आपके पास इतना बढ़िया दिमाग है, ह्यूमन बॉडी है, सब कुछ करने के लिए है, तो आपको कंफर्ट ज़ोन छोड़ना चाहिए। बिना छोड़े आप कुछ कर नहीं सकते। दोस्तों, हम कुछ करना चाहते हैं तो उसके करने से पहले एक और डर आता है अपने अंदर। वो क्या होता है? वो डाउनग्रेड का होता है। जैसे हम करना तो चाहते हैं, सपोज कीजिए आपने ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, या कुछ ऐसा कर लिया, लेकिन आपको नौकरी नहीं मिली। आप सोचते हैं कि बिजनेस में कुछ करना है, लेकिन आपके पास अब पूंजी भी नहीं है। उसके लिए आपको निचले स्तर पर काम करना पड़ता है। आपके हिसाब से लगता है कि आपके निचले स्तर का है, आपको एक दुकान खोलनी है, आपको फेरी वाला काम करना है, आपको एक बड़ा शोरूम खोलना है, आपको उसके बदले में कुछ मजदूरी करनी है, तो आपको समाज का डर लगता है कि सब जनता या पब्लिक या दोस्त या रिश्तेदार नातेदार क्या बोल। तो आप इसमें मत आइए। आपके घर की किस्त होती है, आप कुछ भी किसी भी प्रकार का खर्च, आपके घर का खर्च कोई नहीं चलाता है, सिर्फ बोलने के लिए रहते हैं। आप अपना कान एकदम बंद कर ले, किसी की बात नहीं सुने। जब आप ऐसा करेंगे और अपना सिर्फ अपने प्रोग्रेस के बारे में सोच के अपना कदम उठाएंगे, काम करेंगे, और जब आप सक्सेस हो जाएंगे तो यही जो बोलने वाले हैं, आपको जिस चीज़ का डर है, यही लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब आपके अंदर जो शर्म है कि मैं ये कैसे करूँगा, आपको शर्म निकालना पड़ेगा। आप दोस्तों बस एक चीज़ जान लीजिए, आज के डेट में रिलायंस है, आलू प्याज सब बेचता है, टाटा नमक बेच रहा है। आप इतने बड़े नहीं हैं कि आप टाटा के बराबर हैं और आप नमक नहीं बेच सकते। मेरे कहने का मतलब काम कोई वो छोटा नहीं, बस विज़न अपना मेंटेन रखिए, विज़न बढ़िया रखिए, बड़ा रखिए, ऊंचा रखिए दोस्तों। इससे आपको आपकी मंजिल पाने में और आगे काम करने में बहुत मदद मिलती है। और दोस्तों, अब मैं अगले डर की बात करूँगा। वो है, जैसे सपोज कीजिए आप कोई दुकान खोलने वाले हैं। मैं दुकान की बात कर रहा हूँ अभी। तो आप दुकान खोलना चाह रहे हैं और दुकान खोलने से पहले आपके अंदर, आपके मन में ऐसा ऐसा डर आता है कि मैं दुकान कैसे खोलूँगा। कोई सी भी दुकान, मान लीजिए किराना की, तो किराना की वो गुप्ता किराना स्टोर तो पहले से है, गर्ग जनरल स्टोर पहले से है, किराना स्टोर पहले से है, और मतलब ऐसे ऐसे जितनी भी दुकानें, तो आपको ये डर लगता है कि वो तो पहले से, मैं क्या कर सकता। लेकिन आप दोस्तों ये सोचिए, जब उन्होंने स्टार्ट किया था उस टाइम में भी ये व्यवसाय था, ये बिजनेस था, चल रहा था। वैसे ही आपको भी इस बारे में कुछ नहीं सोचना है, आपको भी बस स्टार्ट कर देना है। आप स्टार्ट नहीं करेंगे तो सीखेंगे नहीं, और सीखेंगे नहीं तो फिर ऐसे इसी डर से आप कुछ नया नहीं कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों आता है रिस्क। रिस्क ऐसा फैक्टर होता है जो सबके अंदर रहता है। कहते हैं रिस्क है तो इश्क है। अगर रिस्क आपने झेलना सीख लिया, रिस्क से घबराने का डर अगर आपके अंदर से निकल गया, तो आप आगे चले जाएंगे, आप प्रोग्रेस कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको इसमें ये देखना है कि आपने रिस्क आपको लेना है,
लेकिन रिस्क, अंधा रिस्क नहीं। जैसे आज के डेट में दोस्तों शेयर मार्केट है, अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में जानकारी नहीं है, एकदम जानकारी नहीं है, बस किसी ने बोला कि फ़लाना स्टॉक ले लिया या स्टॉक ले लो और ट्रेडिंग कर लो या स्टॉक में इन्वेस्ट कर लो, कुछ दिन के बाद ये बढ़ता ही है, बढ़ेगा। इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब कुछ भी आप किसी को देख के नहीं करें, बस अगर कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, तो आप रिस्क कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए, न कि किसी के अंदर से। तो दोस्तों रिस्क लेना और कैलकुलेटेड रिस्क रहे तो ज़्यादा बेहतर। अगर आप नए हैं तो आप सोच लें कि मैक्सिमम कितना नुकसान हो सकता है, तो उतने का रिस्क ले सकते हैं। हालांकि ऐसा नुकसान नहीं होता, अगर आप शिद्दत से, मेहनत से, बढ़िया प्लानिंग से कुछ भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। दोस्तों अब मैं बात करूँगा एक ऐसे डर की जो हमें कुछ नया करने से रोकता है। दोस्तों कुछ इनोवेटिव करने का डर। अगर आप ऐसा सोचते हैं कुछ इनोवेटिव कर रहे हैं, आपके दिमाग में है, माइंड में है, प्लानिंग है और आपने ऐसा सोचा हुआ है और वो करने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन आपको ये डर है कि अपने पास इतनी पूंजी नहीं है, इधर उधर से कहीं से आपने अरेंजमेंट कर लिया पूंजी का, और उसके बाद भी अगर आपका ये वाला प्लान फेल्योर होता है, सक्सेस नहीं होता है, तो आपको लॉस होगा। तो दोस्तों आपको हमेशा पॉजिटिव देख के, पॉजिटिव है और एकदम प्रॉपर प्लानिंग से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। आप उदाहरण देख सकते हो दोस्तों, ज़ोमैटो, स्विगी और अर्बन कैब, ऐसे टाइप की न जाने दोस्तों, न जाने कितने सारे और बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में इन्होंने ऐसा अचीव किया है कि हम आप बस सोच सकते हैं। दोस्तों हमारे अंदर ये इतने सारे डर रहते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही है। कंफर्ट जोन अगर आपने तय कर लिया तो समझ लीजिए आप आगे नहीं जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप आगे जा रहे हैं, लेकिन आप समय के साथ नहीं हैं और आप पीछे हैं। आपने जो किया, आपको लगता है कि हमें अब नीचे नहीं जा सकता। 10,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है, लेकिन आपको लगता है कुछ चीज़ सीखना है, नया करना है, उसके लिए 8,000 की सैलरी पर कोई काम करने के बोल रहा है, तो आपको लगता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो 10,000 मिल रही, सभी क्या कहेंगे, अब मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन आपको अगर लगता है कुछ अच्छा, 8,000 रुपये सैलरी मिल रही, सीख के कुछ अलग करने का मिलता है, तो आपको उसमें ट्राई करना चाहिए। तीसरा है, आप कंपटीशन से डर रहे हैं कि जो पहले से मार्केट में है, अब रिलायंस, टाटा और इतने सारी परचून की दुकान, कॉस्मेटिक की शॉप, रेस्टोरेंट, मतलब इन सब से आप अगर डर रहे हैं तो इन सब के डर को भी निकालना ही है। और रिस्क आपको कैलकुलेटेड रिस्क से स्टार्ट करना है दोस्तों। और इनोवेटिव आइडिया अगर आपके पास है तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। दोस्तों मैं अब कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। आप यशस्वी जायसवाल का नाम सुन रहे होंगे, क्रिकेट में है, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर। आप इन सब को देखिए दोस्तों, इन्होंने जब ये लोग आए तो इन्होंने कंफर्ट जोन छोड़ा। महेंद्र सिंह धोनी की टीटी की जॉब थी रेलवे में, अगर चाहते, रेलवे की नौकरी किसको पसंद नहीं है, और आज नहीं, आज के आप समझ लीजिए 20 साल पहले अच्छी थी, लेकिन उन्हें लगा कि नहीं, इससे अच्छा भी मैं कर सकता हूँ, मेरा पैशन है या मैं बढ़िया खेलता हूँ क्रिकेट। कैसे कैसे करके आप उनकी हिस्ट्री आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, कैसे कैसे स्ट्रगल करके, कैसे बंक लगा के ड्यूटी से उन्होंने अपना ऐसा मुकाम हासिल किया है कि आज दुनिया में वैसा उनके जैसा कप्तान अचीवमेंट के मामले में तो शायद ही कोई होगा। लेकिन उन्होंने कंफर्ट जोन छोड़ा, रिस्क लिया। मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार के रहते हुए किसी को अपनी जगह बनाना आसान नहीं था, लेकिन कुमार सानू हो, सोनू निगम हो, शान हो उदित नारायण के सामने, लेकिन इन्होंने सब ने अपना मुकाम हासिल किया। इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं मार्केट में कैसे सर्वाइव करूँगा, मैं इस इंडस्ट्री में कैसे सर्वाइव करूँगा। और अपने नए इन्वेशन से, अपने नए आइडिया से, नए सिंगिंग टैलेंट से, अपने क्रिकेटर हैं तो अपने नए स्किल से उन्होंने ये साबित किया। तो दोस्तों मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि आप एकदम ये नहीं सोचें कि मैं मार्केट में जाऊँगा तो पहले से इतना सारा कंपटीशन है, मुझे क्या करना है, मैं कैसे कर पाऊँगा। डर का माहौल आपको हटाना पड़ेगा, डर आपके अंदर से निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आगे कुछ सोच सकते हैं, कर सकते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं पूरी रोड जब खाली होगी तब मैं गाड़ी लेके निकलूँगा तभी मुझे ड्राइविंग आएगी, नहीं तो ऐसे भी जाऊँगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी टूट जाएगी, फूट जाएगी। तो दोस्तों आप इतना सोच के रखिए कि आपको चलना रोड पे ही है, और
दूसरी बात यह है कि अगर आप रोड पर जब तक नहीं चलेंगे तब तक आप एकदम ट्रेंड या कुशल या बढ़िया ड्राइवर नहीं बन सकते। आपको बढ़िया ड्राइविंग करने के लिए, बढ़िया ड्राइविंग आने के लिए, सीखने के लिए आपको उसी रोड पे उतरना पड़ेगा जहाँ पर ट्रैफिक है, जहाँ पर भीड़ है। दोस्तों, हमारे सामने और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने इन सब डर को अलग करके, आप देखेंगे एक्टर हैं, क्रिकेटर है, बिजनेसमैन हैं, कितने सारे हैं, श्रेया घोषाल, जुबिन नौटियाल, मतलब इतने भी स्ट्रगल करने वाले हैं जो आज बहुत बड़े पद पर हैं। बिजनेसमैन हो, अंबानी हो, चाहे धीरू भाई अंबानी, चाहे जितने भी सिंगर हैं, एक्टर हैं, कुछ भी हैं, आप बस गूगल पर एक कीवर्ड डालिए, सचिन तेंदुलकर देन एंड नाउ, या विराट कोहली, या तो कोई सिंगर है, कोई एक्टर है, कोई बिजनेसमैन है, आप उनके स्ट्रगल की कहानी देखिए। या कोई सी भी ऑफिस है, जोमेटो की ऑफिस जब स्टार्ट हुई थी, आप उसकी फ़ोटो देखिए और आज देखिए। अमेज़न देखिए, पहले क्या थी और आज क्या है। जो भी स्टार्ट धीमा होता है, जब तक आप रोड पर नहीं चलेंगे तब तक आपको गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस भी नहीं होगा कि अचानक आदमी कहाँ से आता है। आपको चलाना ही नहीं है, आपको बच के भी चलाना है, सेफ्टी से भी चलाना है, और उसके लिए आपको रोड पे ही आना पड़ेगा। मीन्स आपको फील्ड में आना ही पड़ेगा। आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो बिजनेस में आपको उतरना पड़ेगा, दुकान करना चाह रहे हैं दुकान में आपको आना ही पड़ेगा। और जब आप आ जाएंगे, आपको यहीं से सीखना, और सीखते सीखते आप एक दिन ऐसे इतने ट्रेंड हो जाएंगे, इतने अनुभवी हो जाएंगे कि कोई टक्कर देने वाला नहीं होगा। तो दोस्तों, आपके अंदर कुछ नया करने का है, नया सपना है, सपने ऊंचे रखिए। आपके पास पैसे कम हो सकते हैं, आप जितने सफल लोग हैं आप उनको देखेंगे तो सबके पास पैसे नहीं रहते, सबसे मेन जुनून होता है। और दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।